हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पे दिखाया जाता है सियाओ फैमिली के घर पे जो है वहाँ पे बिजली गिर रही होती है। और जो सियाओ है उसकी मॉम कहती है चूकुंग हमारी फैमिली का बेनिफैक्टर है, तो क्या होगा अगर मैं जाऊँ। तभी जो ग्रैंडमा है वो कहती है कि अगर तुम गई तो तुम अंदर जाने से पहले ही मर जाओगी। और उसके बाद वो बिजली कंटिन्यूसली गिर रही होती है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। और तभी सियाओ वहाँ से जितने भी पत्थर है उसको हटाने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि तुम नहीं मर सकते, तुम बिल्कुल नहीं मर सकते। और तब इसकी मॉम कहती है ये लड़की। और उस बाद वो मन में सोच रही होती है कि इस थंडर को भी सियाओ फैमिली के ऊपर ही गिरना था। मैं नहीं जानती कि अगर मेरी डॉटर ने ये देख लिया कि चुकुंग मर चुका है तो उसके साथ क्या होगा। और तभी वो उसकी जो सियाओ होती है वो अभी भी बोल्डर्स को हटा रही होती है, तभी उनमें से जो है वो लाइट निकलने लगती है। और क्विंग एकदम ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता हुआ वहाँ से बाहर निकलता है और वो एकदम ही ठीक होता है। और उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ लिखे हुए से चीज़ें होती हैं। और ये देख के जो सियाओ थोड़ी देर के लिए शांत होती है और वो तभी क्विंग को हक कर लेती है और वो जोरों से रोने लगती है। और चूकिंग उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। और वो लगातार रोई जा रही होती है और तभी वो बेहोश हो जाती है और क्विंग उसी का नाम ले रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं वो साथ में बैठे होते हैं और सियाओ की मॉम कहते हैं क्या थंडर रेवोल्यूशन। और तभी क्विंग बताता है कि जब प्रैक्टिशनर जो है वो एक ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है तो उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए हर बार एक थंडर ट्रेबुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो कहता है पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दिन आज ही होगा। मुझे जो है वो सच में वो जो आपने रेयर हर्ब्स दिए थे मुझे लगता है उसके चक्कर में ये हुआ है, तो जो डैमेज हुई है मैं उसको कंपनसेट ज़रूर करूँगा। और तभी सियाओ की मॉम कहती है तुम्हें इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग जो हैं जब हमने जान लिया कि तुम ठीक हो तो अब हमें कुछ अच्छा लग रहा है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि मैंने जो है वो थंडर ट्रेबुलेशन के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स तो पढ़ा था एंशिएंट स्क्रॉल में, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चीज़ को देख पाऊंगी अपनी रियल लाइफ में। और वो कहती है चू क्विंग तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और क्विंग मन में सोच रहा होता है मैं नहीं, ये वर्ल्ड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी कोई आता है, वो कहता है ग्रैंडमा, मॉम और चू क्विंग। और वही सियाओ होती है और सियाओ वहाँ पे आती है और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि अरे हाँ मेरे को जो है वो एक मेडिसिन बनाना था, मुझे जाना होगा। और तभी सियाओ की मॉम कहती है अरे हाँ मैं अभी भूल गई, मुझे एम्प्रेस ने जो है बुलाया है तो मुझे भी वहाँ पे जाना है, आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तभी वो जाने लगते हैं और सियाओ जो है उसकी मॉम उससे कहती है कि सियाओ तुम लोग जो है वो चू क्विंग को जो कंपेनियन करना मत भूलना और उसके साथ ही रहना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चू क्विंग और सियाओ एक साथ खड़े होते हैं और क्विंग कहता है क्या तुम अब ठीक हो। और सियाओ कहती है कि हाँ अब तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा जो पॉइजन है वो ख़त्म हो गया। और क्विंग कहता है कि हाँ तुमने जो है वो मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने दिया, इससे मेरा पॉइजन तो ठीक हुआ ही, साथ में मेरी रियल भी जो है वो बढ़ चुकी है। और सियाओ कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट थी कि मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पाई कि वो थंडर ट्रेबुलेशन था, मैंने सोचा कि। तभी क्विंग कहता है कि तुम मार्शल आर्ट से बिलोंग नहीं करती हो तो तुम्हें थंडर ट्रेबुलेशन के बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे पता है तुम इस बारे में नहीं जानती हो कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और जो वो सियाओ है मन में सोच रही होती है क्विंग तुम इतने ज़्यादा जेंटल क्यों हो। और तभी वो क्विंग से कहती है कि तुम लगता है कि तुमने जो है वो बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली है, तुम्हें पता है मैंने जो है एक नया फ्लावर को ग्रो किया है, क्या तुम देखना चाहोगे। और क्विंग कहता है हाँ चलो साथ में चलते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं और फिर हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही सियाओ की मॉम आती है और वो कहती है कि योर हाइनेस आपने मुझे बुलाया। और वो जो होती है एम्प्रेस वो कहती है कि मैंने सुना कि एक थंडर ने तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये सच है। और तभी वो कहती है कि माय एम्प्रेस ये रूमर है, मेरे को लगता है कि किसी ने आपको झूठी रूमर दिया है। आखिर इतना बड़ा घर जो है वो कैसे थंडर से डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो तो इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वो पुराना बिल्डिंग हो चुका था। और वैसे भी ऑर्डिनरी थंडर हमारी बिल्डिंग को कैसे गिरा सकती है। और वो मन में सोच रही होती है कि चू क्विंग जो है वो एक मेल है और फिर भी वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका है, अगर एम्प्रेस को ये चीज़ पता चली तो वो जो है वो फ्यूचर में कभी भी कोई अच्छी चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाएगा। तभी एम्प्रेस कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम जा सकती हो। और सियाओ की मॉम कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। और एम्प्रेस कहती है वो झूठ बोल रही है और वो बताती है कि जो लाइटनिंग गिरी थी मुझे लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी थंडर नहीं था, वो पक्का ब्लैक थंडर थी जो 9 हेवन से आती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी मैन के लिए इतना ज़्यादा एडवांस करना प्रैक्टिस लेवल पे। और अगर जो भी ऐसा लोग कर भी पाते हैं तो वो लोग जो है वो सियानो पैलेस से बिलोंग करते हैं। तब इसके बगल में कोई होता है वो कहता है तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो सियाओ फैमिली
है वो जो सुनियन पैलेस है उसके साथ काम कर रही है। आखिर सियाओ फैमिली की पैट्रियार्च वो हमेशा केयरफुल रही है और वो हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रिस्क लेगी। और तभी एम्प्रेस कहती है कि तुम जाओ और इस मैटर को अच्छे से चेक करो। अगर सियाओ फैमिली ने बिल्कुल ही हिम्मत की मुझे बिट्रे करने की तो मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है, क्विंग कह रहा होता है तो क्या आप ये कह रही हैं कि जो एम्प्रेस है वो उनके अलावा जो बाकी की बड़ी फैमिलियां हैं वो भी जो सुसाइड असैसिनेशंस हैं उसको सीक्रेटली तौर पे बड़ी कर रही है। और तभी जो ग्रैंड माँ है वो कहती है हाँ, और वो क्विंग कहता है तो फिर तो मेरे पास कोई क्लू नहीं है, पर मेरे पास कुछ लोगों के शायद आइडियाज़ हैं जो मुझे जो है वो मारना चाहते हैं। और तभी वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी सस्पेक्ट नाइटिंगेल है, पर और साथ में जो बाय फैमिली है मुझे भी लगता है कि वो ऐसा कर सकती है। और जो बाकी की फैमिली है उनमें जो चू एन लैन की जो दोस्त हैं, तो इस हिसाब से जो एम्प्रेस है सिक्स्थ एम्प्रेस वो चू एन लैन को अच्छे से जानती थी और वो उसकी सुऑर्डिनेट भी थी, तो वो मुझे लगता है कि वो भी सस्पेक्ट में काउंट होती है। और तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम जो है वो इंपीरियल कैपिटल में जब से आए हो तब से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और साथ में अब तो सुसाइड असैसिनेशन भी जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। तुम सच में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो, या पता नहीं शायद तुम ब्रेव हो। और तभी सियाओ कहती है ग्रैंड माँ, और कोई कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको जो पैलेस है उसकी रिकवरी के लिए काफ़ी होगा। ये जो है वो मेथड है जिससे आप सुसाइड असैसिनेशन के पॉइजन को क्योर कर सकते हैं। और वो एक प्रिस्क्रिप्शन को देता है, वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो है वो मार्शल आर्ट की बॉडी पे काम करेगा कि नहीं करेगा, पर अगर मुझे पता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें बेस्ट डॉक्टर हैं तो वो इसका यूज़ करते हुए जो है प्रॉपर मेथड निकाल ही लेंगे। और जैसे सियाओ लेने लगती है उसकी ग्रैंड माँ जो है उसके हाथों पे मारती है, और तभी सियाओ कहती है ग्रैंड माँ आखिर आप क्या कर रही हैं। और उसकी ग्रैंड माँ कहती है तुम जानते हो कि इस मेथड का मतलब क्या है। और वो कहती है कि सुसाइड असैसिनेशन और वेंग चुएन ये दोनों शार्प वेपन है एम्प्रेस के, और अगर इसकी जो स्टडी की जाए इसका मतलब ये है कि हम एम्प्रेस को जो है वो बिट्रे कर रहे हैं। और तभी कोई थोड़ी देर के लिए शांत होता है और वो प्रिस्क्रिप्शन को रखता हुआ और जाता हुआ कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है वो इस तरीके से एक्ट किया, पर मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को जो है वो लोगी, और अगर आपका मन करे तो इस पेपर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। और कोई जाने लगता है और सियाओ उसकी ग्रैंड माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ आखिर ये एटीट्यूड कैसा था, उसने जो है वो इतनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन को आपको दिया है। पता है आपको कि जो सुसाइड असैसिनेशन पॉइजन है उसको अगर हमने क्योर कर दिया तो ये कितना ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होगी। चू क्विंग ने इसे हमें ऐसे ही दे दिया था, तो आखिर उसे जो है वो यूज़ करने में क्या दिक्कत है। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है तुम अभी भी यंग हो, तुम इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हो, क्या तुम जो है वो सच में हम लोगों की लाइफ को जो है वो ख़त्म करना चाहती हो। और तभी ग्रैंड माँ कहती है तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंड माँ की जो सिस्टर थी वो भी इसी चीज़ के चक्कर में मारी गई, वो भी जो है वो सीक्रेटली तौर पे इन जो पॉइजन है उनका क्योर कर रही थी, पर वो खुद उस पॉइजन से इफ़ेक्टेड हो गई और वो मारी जा चुकी थी, पर वो पोशन को क्रिएट नहीं कर पाई। और तभी सियाओ कहती है तो क्या सुसाइड असैसिनेशन और वेंग चुएन के चक्कर में जो है वो कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं, और वैसे भी ये ब्लैक मार्केट में इतना ज़्यादा फेमस और फैलता जा रहा है, तो ये कैसे एक सीक्रेट हो सकता है। और आपको पता है कि ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। और तभी उसकी जो ग्रैंड माँ है उसे जोरदार स्लैप मारती है, वो कहती है अगर यदि तुम्हारी और हिम्मत हुई कि मेरे सामने और तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी टांगे ना टूट जाए। और सियाओ कहती है मेरे जो लेग है वो चू क्विंग ने क्योर किया है, तो आप बिल्कुल भी सोचना भी मत उसे तोड़ने के लिए। और वो प्रिस्क्रिप्शन को लेके वहाँ से भाग के जाने लगती है। वो कहती है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसका यूज़ करूँगी, और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और ग्रैंड माँ उसे रोकने की कोशिश ही करती रह जाती है। फिर उसे याद आने लगता है ग्रैंड माँ को, जब वो उसकी जो सिस्टर है वो बीमार होती है, वो कह रही होती है कि सिस्टर क्या वो जो था वर्दी था। और तभी उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है उसकी बॉडी में पूरा पॉइजन होता है। उसकी सिस्टर एक स्माइल देती है, वो कहती है कि तुम्हें जो है वो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो डॉक्टर हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को ट्राई करना ये तो वर्दी ही था। और वैसे भी सुसाइड असैसिनेशन और वेंग चुएन इन सारी चीज़ों को तो यहाँ पे एक्सिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर हमें चू क्विंग को दिखाया जाता है, वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो है इतना टाइम से सेंस कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सियाओ फैमिली से जब से मैं आया हूँ तभी से फॉलो कर रहे हैं।
मैंने जो है वो सारी चीज़ें को चेक करने की कोशिश की, क्या ये एक इल्यूज़न है? और तभी वहाँ से एक आवाज़ आने लगती है गली से। कोई कह रहा होता है कि नहीं मुझे जाने दो, कोई मेरी मदद करो, और कोई कहता है कि ये तो एक मेल का वॉइस है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक जो मेल है उसको एक फ़ीमेल हैरेस करने की कोशिश कर रही होती है, और वो फ़ीमेल कहती है हनी मुझे तुम्हारा जो है टेक केयर करने दो, और वो जो मेल होता है वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। और तभी वो जो है उसके साथ कुछ करने वाली होती है, पर क्विंग तुरंत उसे पंच मारने लगता है, और वो लड़की जो है वो क्विंग का हाथ पकड़ लेती है। और क्विंग उसे देखता है, और वो लड़की बड़ी अजीब सी होती है, वो कहती है वाह यहाँ तो एक और हैंडसम बॉय है। और कोई कहता है तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, तो अब तो मैं तुम्हें अच्छे से पीट सकता हूँ। और तभी उसके हाथ में जो है वो कुछ गंदा सा होता है, वो कहता है आखिर ये क्या है? और वो लड़की हंसने लगती है, वो कहती है छी 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 तुमने ये क्या पकड़ लिया अपने हाथों में, लगता है कि तुम्हारा अब तक बड़ा नहीं हुआ है। और तभी वो जो लड़की है वो अपनी जीभ निकालते हुए कहती है कि हाँ मैं जो हूँ वो तुम्हारे लिए तुम्हारी चीज़ों को चेक करती हूँ कि वो भी बड़ा क्यों नहीं हुआ। और कोई ये देख के एकदम डिस्गस्टेड महसूस करता है, वो कहता है माय गॉड तुम जो है हेल में जाओ, उस लड़की को एक पंच मारता है। और दोस्तों देखते हैं कि आखिर कोई ने क्या पकड़ा था। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।